हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं इस कार्डिगन के पार्ट 5 की वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बाजू की वीडियो शेयर करूँगी क्योंकि इससे पहले मैंने बॉर्डर की, इस डिज़ाइन की, रेगुलर कटिंग की और जो गले की कटाई की थी वो सारी वीडियो आपके साथ शेयर कर ली हैं। ये एक तरफ की बाजू मैंने बनाकर रेडी कर ली है, अभी दूसरी तरफ की हमने बनानी है, वो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बनानी है। यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने बॉर्डर पर नीचे दो ये डाले हैं ना डिज़ाइन, ऐसे ही बाजू पर भी मैंने दो ही डिज़ाइन डाले हैं। अगर आप एक डालना चाहोगे ना तो एक भी डाल सकते हो, दो डालना चाहो दो भी डाल सकते हो। यहाँ पर बाजू में मैंने जो फंदे रखे हैं ये 46 फंदे रखे थे मैंने बाजू में, ठीक है। अब यहाँ से पहले 3 फंदे उल्टे किए, फिर ये वाला डिज़ाइन डाला। ये वाला डिज़ाइन तो आपको आता ही है डालना, जिसे मैंने 2 बार रिपीट किया है। लास्ट में भी 3 फंदे ये उल्टे बनाए हैं, देखिए दोनों तरफ से 3-3 फंदे उल्टे बनाए हैं मैंने। और एक पोर्शन मैंने पूरा किया, फिर दूसरा पोर्शन भी स्टार्ट कर लिया। स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर जब ये दो, देखिए ये दो गलियाँ बनाने के बाद जब तीसरी गली यहाँ पर मैंने डाली तो यहाँ पर फंदा बढ़ाया मैंने, इधर से भी और इधर से भी, दोनों तरफ से एक एक फंदा बढ़ाया। फिर मैं हर चौथी सिलाई में फंदा बढ़ाती गई, समझ गए। अब यहाँ से देखिए, पहले मैंने जैसे आपको बताया कि 46 फंदे लगाए, 3 फंदे उल्टे डालने के बाद यहाँ पर हमने ये डिज़ाइन डाला, फिर दोबारा से ये डिज़ाइन 2 बार रिपीट किया, लास्ट में 3 फंदे उल्टे डाले। फिर ये पूरा पोर्शन बनाने के बाद दोबारा से भी डिज़ाइन स्टार्ट कर लिया। जब डिज़ाइन की देखिए यहाँ पर एक दो गलियाँ ये बन गई हमारी ना, टोटल ये 6 रो होंगी, 6 रो। दूसरी बार डिज़ाइन की बनाने के बाद जब 7वीं सिलाई सीधी तरफ से बनाई तो मैंने दोनों तरफ से एक एक फंदा बढ़ाया। फिर हर चौथी सिलाई में मैं यहाँ पर फंदा बढ़ाती गई, क्योंकि यहाँ पर जब मैंने डबल करके देखा तो मुझे ऐसे लगा कि बाजू यहाँ से आगे से देखिए इतनी हो गई थी हमारी। फिर यहाँ पर बाजू थोड़ा सा शेप लेने लग जाती है तो मैंने यहाँ पर फंदा बढ़ा दिया इस तरह से, ठीक है। फिर आगे हमने इस डिज़ाइन को डाला है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूँ, जैसे मैं डिज़ाइन को सेट करती गई, फंदे बढ़ते गए ना, वैसे ही दोनों तरफ से मैंने डिज़ाइन को भी देखिए यहाँ पर सेट करती गई। लेकिन अगर आपको यहाँ पर डिज़ाइन सेट करना मुश्किल लग रहा होगा, वैसे तो ये डिज़ाइन बहुत ईजी है, बड़े आराम से सेट हो ही जाता है, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगे कि इस डिज़ाइन को सेट करना मुश्किल है दोनों तरफ से, तो आप यहाँ पर सीधे सीधे फंदा, जैसे सीधे सीधे ना, सीधे ये वाले ऐसे सीधे सीधे फंदे भी रख सकते हो, या फिर 2 फंदे सीधे 2 उल्टे भी रख सकते हो, या बड़े हुए फंदों को आप उल्टा उल्टा भी रख सकते हो, ये आपकी चॉइस है। अगर आप चाहो तो ऐसे डिज़ाइन को भी आप सेट करते जाएंगे ना तो भी बड़ी आसानी से, बड़े आराम से ये डिज़ाइन सेट होता जाता है, कोई मुश्किल नहीं आती है इसमें। क्योंकि ये पैटर्न हमारा 12-12 के मल्टीपल से डलता है, 3 फंदे एक्स्ट्रा आते हैं। यहाँ पर बॉर्डर में आपको पता ही है कि 20-20 के मल्टीपल से डलेगा ये डिज़ाइन हमारा, ठीक है। जो एक्स्ट्रा फंदे थे, जैसे ये 20-20 के मल्टीपल से 40 हो गए, 3 फंदे यहाँ 3 फंदे यहाँ आ गए, 6 फंदे जो एक्स्ट्रा थे। इस तरह से मैंने इस डिज़ाइन को बनाया और ये बाजू बनाकर मैंने कंप्लीट कर ली है इस तरह से। तो चलिए बताती हूँ आपको कि इसे बनाना कैसे है। अगर इस बॉर्डर को अब तक आपने नहीं देखा है तो इस कार्डिगन के फर्स्ट पार्ट को देखिए, वहाँ पर आपको ये बॉर्डर भी बनाना आ जाएगा। सेकंड पार्ट में मैंने ये डिज़ाइन बताया है, वो भी पता लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर 46 फंदों से स्टार्ट किया था, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 52 फंदे हैं हमारे पास सिलाई में। अब फर्स्ट फंदे को पहले हम उल्टा बनाएंगे, ठीक है। उल्टा बनाने के बाद अब यहाँ से डिज़ाइन को स्टार्ट करेंगे। ये 1 2 3 4 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, ये 1 2 3 4 5 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 फंदे उल्टे, फिर धागा दूसरी तरफ, 5 सीधे। जैसे ये डिज़ाइन की फर्स्ट रो डलती है ना, वही सेम मैंने वैसे ही यहाँ पर डाली है। दोनों तरफ हाफ हाफ डिज़ाइन हमारा डलेगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी,
और यहाँ पर बीच में पूरा तो आना ही है। तो ये 1 2 3 4 और ये 5। फिर धागा अपनी तरफ, ये 1 2 3 4 5 6 7। फिर धागा दूसरी तरफ, 7 फंदे उल्टे, 5 फंदे सीधे, 4 5, फिर 7 फंदे उल्टे। ऐसे ही करते हुए ये रो हमने बनाकर अपनी कंप्लीट कर लेनी है। डिज़ाइन आपको आता है तो मैं बहुत डीपली आपको ये डिज़ाइन नहीं बताऊंगी, बस मैं आपको यही बताना चाहती थी कि ये बाजू पर कैसे हमने डिज़ाइन को सेट करना है और फंदे कैसे बनाने हैं, ठीक है। अगर आप डीपली ये डिज़ाइन देखना चाहते हैं तो आपको मेरे फर्स्ट सेकंड पार्ट को देखना होगा। फर्स्ट में बॉर्डर, सेकंड में डिज़ाइन। 1 2 3 4 5, फिर धागा अपनी तरफ, लास्ट के ये 4 फंदे उल्टे और 1 फंदा हम स्टिच का भी ये उल्टा बना लेंगे, ठीक है। अब उल्टी तरफ से पूरी रो उल्टी। अब यहाँ से मैं 1 फंदे को बढ़ाऊंगी, तो कैसे करूँगी आप देख लें। देखिए ये 1 फंदा उल्टा, उल्टा बनाने के बाद बस यहाँ से हमने ये वाला धागा उठा लेना होता है, ये वाला देखिए, इसे उठाएंगे, ऐसे सिलाई पर ले लेंगे, इसे भी उल्टा बना देंगे। फिर यहाँ पर 2 का 1। अब यहाँ से डिज़ाइन चलेगा ना, ये एक्स्ट्रा फंदे हमारे इधर बनते जाएंगे। यहाँ से हमारा डिज़ाइन चल रहा है, ये 2 का 1 किया, ये 2 फंदे उल्टे, फिर धागा दूसरी तरफ 2 सीधे, यहाँ पर जाली डलेगी, धागा अपनी तरफ करके इसे सीधा, धागा अपनी तरफ किया, फिर ये 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, फिर यहाँ पर 3 का 1 करेंगे, फिर 2 फंदे उल्टे, ऐसे इसी तरह से रो कंप्लीट कर लेंगे। फिर यहाँ पर लास्ट में भी हमने 1 फंदे को बढ़ा लेना है। अब यहाँ से भी धागा अपनी तरफ करते हुए देखिए ये 2 फंदे उल्टे, फिर यहाँ पर 2 का 1 कर देंगे। अब यहाँ से फंदा बढ़ाना है हमने, तो ये वाला मैंने धागा उठाया, उठाकर ये 2 फंदे उल्टे। अब उल्टी रो पूरी उल्टी बना लेंगे। अब हमने क्या करना है, उल्टी रो बनानी है, फिर उसके बाद ये सीधी सिलाई बनाएंगे, उल्टी बनाएंगे, फिर दोनों तरफ से 1 1 फंदा बढ़ाएंगे इस तरह से। तो और डिज़ाइन को ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया है, जो फंदे हमारे बढ़ रहे हैं, देखिए यहाँ पर पहले उल्टा डिज़ाइन पूरा होगा मेरा, जैसे हाफ डब्बी डाली है ना, ये ऐसे फंदे बढ़ते जाएंगे। जब पूरे हो जाएंगे मेरे फंदे तो ये उल्टा डिज़ाइन पूरा हो जाए, उसके बाद सीधा डिज़ाइन ये वाला, जैसे ये 5 फंदे हैं ना हमारे, वैसे यहाँ पर सीधे भी 5 फंदे बन जाए। इतने फंदे बढ़ने के बाद फिर आगे दोबारा से यहाँ पर डिज़ाइन डलना स्टार्ट होगा। नहीं तो आपने क्या करना है, यहाँ पर जैसे ये मैंने उल्टे बना रही हूँ तो आप उल्टे उल्टे बनाते जाएं, नहीं तो आप सीधे सीधे फंदे बनाते जाएं। 2 सीधे 2 उल्टे भी बना सकते हैं, ठीक है। बाकी ये फंदे बढ़ जाएंगे दोबारा से, तो मैं कैसे ये डिज़ाइन को यहाँ पर सेट करूँगी वो दिखाऊँगी आपको। सिर्फ आपने इन फंदों को बढ़ाते जाना है, यहाँ पर इधर दोनों तरफ से, हर चौथी सिलाई में 1 फंदा यहाँ से, 1 फंदा यहाँ से। मैं थोड़ा सा और बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आगे आपको। बाजू की लेंथ बनाकर मैंने कंप्लीट कर ली है। एक बार आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कितनी इसकी लेंथ बनाई है। ये टोटल मेरी 20 इंच की देखिए लंबाई कंप्लीट हो गई है बनकर। आपने बाजू अपने हिसाब से रखनी है, ठीक है। जितनी भी लंबी आप बाजू बनाना चाहते हो ना, अपने हिसाब से रखिएगा। यहाँ पर इंची टेप रखना है, यहाँ पर इंची टेप रखने के बाद आपने ऐसे ही इसे मेज़र कर लेना है, जिसके लिए भी बना रहे हो अंडर आर्म्स तक। फिर अंडर आर्म्स तक बाजू बनाने के बाद आपने इसकी कटाई शुरू कर लेनी है, जितनी इंच भी आपकी आएगी, ठीक है। और यहाँ पर डिज़ाइन एक बार दिखा देती हूँ आपको कि मैंने किस तरह से ये सेट किया है। देखिए यहाँ से हमने बनाना शुरू किया था ना, यहाँ पर पहले मैंने उल्टे फंदे बनाए। उल्टे फंदे बनाने के बाद ये देखिए ये सीधे फंदे बनाए, ये सीधे फंदे बनाए मैंने यहाँ पर, और सीधे फंदे बनाकर ये उल्टे फंदों की डब्बी कंप्लीट कर दी मैंने, और ये सीधे फंदों की हाफ डब्बी शुरू कर ली।
फिर यहाँ पर फंदे बढ़ाती गई, फिर सीधे फंदे देखिए इतने ये बढ़ा लिए, फिर उल्टे फंदों की जब तक हाफ डब्बी बनने तक फंदे ना बढ़ गए, फिर तब तक सीधे फंदे ये आधी डब्बी डालती गई सीधे फंदों की। इस तरह से मैंने डिज़ाइन को सेट किया है, क्योंकि अगर यहीं से यहाँ से देखिए ये जाली इधर बनाना शुरू कर देती फिर फंदे बढ़ जाते, तो इसीलिए ऐसे सेट करती गई। आपके पास दूसरा ऑप्शन है, अगर आपको ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है ना, तो आप यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले बनाया है, या तो उल्टे उल्टे फंदे बना लिए या सीधे बना लिए, या दो सीधे दो उल्टे वो भी बना सकते हैं, जो आपको सही लगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमने घटाई शुरू करनी है और फंदे बता देती हूँ आपको। यहाँ पर कितने हो गए मेरे पास, 106 फंदे हैं इस टाइम मेरे पास यहाँ पर सिलाई में। 106 फंदे, 110 फंदे मैंने डाले थे यहाँ पर कार्डिगन में, तो 106 फंदे मैंने यहाँ पर बाजू के बढ़ा लिए हैं। आप 110 करना चाहो वो भी कर सकते हो, उससे ज़्यादा मत कीजिएगा, फिर यहाँ से खुली खुली बाजू हो जाएगी जो अच्छी नहीं लगेगी। अब यहाँ पर जैसे हमने रेगुलर कटिंग कार्डिगन में की है वैसे ही बाजू में करनी है। ठीक है, तो बाजू में रेगुलर कटिंग करने के लिए पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर एक फंदा उल्टा, ठीक है, फिर धागा दूसरी तरफ कर लेंगे। आप इस फंदे को उतारना चाहो उतार भी सकते हो, ये आपकी मर्जी है। फिर इस फंदे को ऐसे सीधा करेंगे, एक ये वाला एक ये वाला, इन दोनों में पीछे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे। 2 का 1 करने के बाद फिर से धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, फिर धागा दूसरी तरफ, इस फंदे को ऐसे सीधा करेंगे, इन दोनों में सिलाई डालेंगे, पीछे से 2 का 1 कर देंगे। ये 2 फंदों की हमने घटाई डाल दी, बाकी का सारा अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही हमने बनाते जाना है। जैसे ये 2 फंदे उल्टे आ गए, धागा दूसरी तरफ करेंगे, यहाँ से हमने जाली डालना शुरू करना था क्योंकि डब्बी स्टार्ट हो रही थी, तो यहाँ पर मैं आधी डब्बी डालूंगी। अब इस तरफ से हम जाली नहीं डालेंगे, नहीं तो हमारे यहाँ पर फंदे बढ़ने लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर उल्टे फंदे नहीं हैं 2 का 1 करने के लिए। ठीक है, तो इस बात का आपने ध्यान रख लेना है। फिर धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे, 2 फंदे सीधे बनाए, फिर धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डाल दी, बस आगे फिर हमने जैसे डिज़ाइन डालते जा रहे हैं ना वैसे ही डालते जाएंगे। लास्ट के हमने 5 फंदे रख लेने हैं, 5 फंदों पर कोई डिज़ाइन नहीं डालना है। और यहाँ पर भी हमने देखिए डब्बी स्टार्ट करनी है, तो आधी डब्बी इधर 2 फंदे बनाने के बाद यहाँ पर जाली डालनी है, यहाँ पर नहीं डालनी है, वो मैं आपको दिखा दूँगी आगे। अब यहाँ पर देखिए ये उल्टे फंदे मैंने पूरी डब्बी बनाई है, यहाँ पर भी 2 फंदे सीधे बना दिए। अब धागा अपनी तरफ यहाँ पर हमने जाली डाल दी, और ये 2 फंदे जैसे उधर हमने सीधे ही बनाए हैं, यहाँ पर भी मैंने सीधे बना दिए। अब धागा अपनी तरफ, ये उल्टे फंदे 2 4 5 फंदे रहने तक। अब धागा दूसरी तरफ कर लेंगे, सॉरी 6 फंदे रहने तक, ये क्योंकि यहाँ पर 2 का 1 होगा, ये एक उल्टा फंदा, 2 का 1, ये एक उल्टा। ठीक है, ये 3 फंदे हमारे उल्टे आ गए। अब धागा दूसरी तरफ करेंगे, आगे से सिलाई डालेंगे, इन 2 फंदों में 2 का 1 कर देंगे। फिर धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा बनाऊंगी, फिर धागा दूसरी तरफ करूंगी, इन 2 फंदों को 2 का 1, और ये लास्ट का फंदा उल्टा। इस तरह से ये हमने देखिए घटाई दोनों तरफ डाल दी है, और ये पूरी रो कंप्लीट हो गई है। अब उल्टी तरफ से भी हमने अपनी ये घटाई ऐसे ही डालते जाना है। उल्टी तरफ से भी देखिए ये एक फंदा उल्टा, फिर यहाँ पर ऐसे 2 फंदों में सिलाई डालते हुए 2 का 1, ठीक है, फिर से एक बार 2 का 1, ये 2 बार होगी हमारी घटाई। अब बाकी की पूरी रो हम उल्टी बना लेंगे, ये लास्ट के फंदों में भी हमने घटाई डालनी है। अब यहाँ पर 5 फंदे रह गए हमारे। देखिए इन 2 फंदों में ऐसे सिलाई डालते हुए इन्हें थोड़ा सा ऐसे लूज कर लेंगे। अब सीधी तरफ से इस तरह से इसमें सिलाई डालेंगे और 2 का 1, फिर से इन 2 फंदों को ऐसे थोड़ा सा लूज कर लेंगे, फिर सीधी तरफ से इस तरह से, सीधी तरफ से हमने इस तरह से ऐसे सिलाई डालनी है और 2 का 1 कर देना है।
एक फंदा ये उल्टा। ऐसे करने से फ्रेंड्स देखिए कैसे क्या होगा कि यहाँ पर फली हमारी बिल्कुल सीधी सीधी आएगी इस तरह से, ठीक है। तो अब ये तीसरी सिलाई है हमारी घटाई की। तीसरी सिलाई में देखिए कैसे घटाई करेंगे। ये एक फंदा उल्टा, धागा दूसरी तरफ, इस फंदे को ऐसे सीधा कर लेंगे, एक ये वाला फंदा एक ये वाला फंदा, पीछे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 करेंगे। अब बाकी के सारे फंदे अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बना लेंगे हम। और देखिए ये फंदा एक उल्टा, ये 3 फंदे हमारे ये सीधे, फिर यहाँ पर जाली डालेंगे, ये आगे 3 फंदे सीधे बस। फिर तो इसके बाद देखिए जैसे हम डिज़ाइन को डालते हैं ना वैसे ही डालेंगे और लास्ट के 3 फंदे रहने तक। अब यहाँ पर देखिए इन 2 फंदों में भी आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देना है, ठीक है। फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा। ये तीसरी सिलाई हमने बनाकर कंप्लीट कर ली। अब चौथी सिलाई हमारी उल्टी तरफ से, इस फर्स्ट फंदे को पहले उल्टा बना लेंगे, फिर 2 फंदों में ऐसे सिलाई डालेंगे, 2 का 1 करेंगे और बाकी की पूरी रो उल्टी बना लेंगे लास्ट के 3 फंदे रहने तक। अब यहाँ पर भी देखिए लास्ट के 3 फंदे रहने तक मैंने सारी सिलाई पूरी कर ली। अब इन 2 फंदों को आप थोड़ा सा ऐसे लूज कर लेंगे ना, तो फिर ये उल्टी तरफ से देखिए, उल्टी तरफ से हमने इस तरह से इधर से ऐसे सिलाई को डालना है ऐसे, और इन्हें उल्टा बना देना है 2 का 1। फिर ये लास्ट का फंदा उल्टा। अब ये चौथी बार की घटाई हमने बनाकर कंप्लीट की है। पहले सीधी तरफ से हमने 2-2 फंदों की घटाई की, फिर उल्टी तरफ से भी हमने 2-2 फंदों की घटाई की, फिर सीधी तरफ से एक फंदा इधर से एक फंदा इधर से घटाया। अब उल्टी तरफ से भी एक फंदा इधर से एक फंदा इधर से घटाया है। तो जैसे अब हमने ये तीसरी और चौथी सिलाई में एक एक फंदा दोनों तरफ से घटाया है, ऐसे ही करते हुए हमने 11 सिलाइयाँ ऐसे ही कंप्लीट कर लेनी है। 11 बार हमने ऐसे ही घटाई डाल लेनी है, ठीक है। 11 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेंगे। जैसे ये 5वीं सिलाई है अब हमारी, अब हमने फिर से एक फंदा यहाँ से और एक फंदा यहाँ से घटाना है, और हर उल्टी सिलाई में भी एक फंदा इधर से एक फंदा इधर से, जैसे मैंने आपको बताया है ना वैसे ही आपने घटाते जाना है। जब हमने कार्डिगन में पल्ले में घटाई की थी तो 5 बार हमने ऐसे घटाई की थी, 2 फंदे यहाँ से 2 यहाँ से, और उल्टी सिलाई में भी 2 फंदे यहाँ से 2 यहाँ से घटाए थे। लेकिन बाजू में ऐसा नहीं करना है, हमने बस एक बार 2-2 फंदे घटाए सीधी तरफ से और एक बार उल्टी तरफ से। अब हमने देखिए 11 सिलाइयाँ ऐसे ही दोनों तरफ से एक एक फंदा घटाते हुए कर लेनी है, सीधी सिलाई भी और उल्टी सिलाई भी, ठीक है। पर पल्ले में हमने क्या किया था, सीधी छठी रो में छठी सिलाई में हमने कोई घटाई नहीं डाली थी उल्टी तरफ से, फिर सिर्फ 7वीं रो में सीधी तरफ से घटाई डाली और सीधी तरफ से ही सिर्फ घटाई डालते शुरू कर, मतलब कि डालना शुरू कर दिया था, ठीक है। लेकिन बाजू की घटाई थोड़ी सी उससे अलग। तो अब यहाँ पर बाजू में आपने ऐसे ही करना है, 11 सिलाइयाँ हमने सीधी और उल्टी तरफ से घटाई डालते हुए कंप्लीट कर लेनी है। तो इतना सा बना लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ आपको। टोटल इसकी 11 सिलाइयाँ मैंने बनाकर कंप्लीट करनी है। अब 12वीं सिलाई है उल्टी तरफ से। अब 12वीं सिलाई से उल्टी तरफ से हमने कोई घटाई नहीं डालनी है, ये पूरी रो हमने उल्टी उल्टी बना लेनी है। अब सिर्फ हमने सीधी तरफ से एक फंदा इधर से और एक फंदा इधर से घटाते जाना है जब तक हमारी ये घटाई कंप्लीट ना हो जाए। जितनी हमने पल्ले में घटाई डाली है बिल्कुल उतनी ही हमने यहाँ पर घटाई डाल लेनी है। तो दोनों तरफ से एक एक फंदा घटाते जाएंगे और डिज़ाइन को हम अपने हिसाब से ऐसे सेट करते जाएंगे, ठीक है। तो ये घटाई कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ आपको। बाजू की घटाई मेरी देखिए ये इस तरह से मैंने कंप्लीट कर ली है, और कितनी घटाई बनाई है ये भी आपको दिखा देती हूँ। ये टोटल पूरी मैंने 9 इंच की, जैसे हमने अपने कार्डिगन में 9 इंच की बनाई है ना, पूरी यहाँ भी देखिए ये 9 इंच की घटाई मैंने डाली है। और फंदे देख लेते हैं कि मेरे पास कितने बचे हैं। ये 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 26 27 फंदे बचे हैं हमारे पास सिलाई में।
और ये 9 इंच की कटाई हमारी कंप्लीट होती है। इसी के साथ ये बाजू हमारी बनकर कंप्लीट हो गई है, बाजू पूरी हमारी ख़त्म। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, गले की बुनाई। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ गले की बुनाई शेयर करूँगी। देखिए ये कटाई हमारी कंप्लीट हो गई है और इस तरह से ये बाजू हमारी बनकर आई है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।